नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नगर निगम बजट बैठक में 1525 करोड़ का बजट पास। 1.25 लाख घरों से हाउस टैक्स न वसूलने पर भड़के महापौर हरिकांत अहलूवालिया। बोले, लखनऊ की टीम से कराऊंगा टैक्स के अफसरों की जांच। एसीएम पैड मशीन से लग्जरी कार चोरी करने वाले 4 वाहन चोर गिरफ्तार। ऑन डिमांड चोरी कर अलग अलग राज्यों में करते थे कार डिलीवरी। नकली पेपर्स बनाकर करते थे राज्यों की सीमा पार। मास्टरमाइंड उज्जैन नहीं चढ़ा पुलिस के हत्थे। ब्रह्मपुरी में पत्नी की हत्या कर पति पहुंचा थाने। गृह कलेश के चलते गला दबाकर की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों ने सुनी जन शिकायतें। कई नई शिकायतों का मौके पर नहीं हो सका निस्तारण। डीएम एसएसपी ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। सरना में एडवोकेट के साथ सिपाही और दरोगा ने किया अभद्रता। गुस्सा वकीलों ने किया आंदोलन का ऐलान। पीड़ित अधिवक्ता ने दी आत्महत्या की धमकी। और आंधी तूफान का मेरठ में कहर। अहमदनगर में पड़ोसी की दीवार मकान पर गिरी। मां बेटी की दर्दनाक मौत, 5 लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ नगर निगम की बजट बैठक में 1525 करोड़ का बजट पास कर दिया गया। अब इससे करोड़ों रुपए के विकास के लिए काम होंगे। हालांकि महापौर हरिकांत अहलूवालिया बजट बैठक में हाउस टैक्स के अफसरों पर भड़क उठे और बेहद तल्ख तेवरों में नजर आए। बोले, 2.5 लाख घरों से हाउस टैक्स की वसूली होनी थी, लेकिन 1.25 लाख घरों से वसूली ही नहीं की गई और टैक्स के अधिकारी वहां गए ही नहीं। उन्होंने इसे बड़ा घपला बता डाला। इससे टैक्स के अधिकारी बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख घरों से वसूली की और 1.25 लाख घरों से वसूली क्यों छोड़ी गई, इसकी वो लखनऊ से जांच कराएंगे। वहीं बजट बैठक में हाईकोर्ट में नगर निगम के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव को हटाने की मांग भी पार्षदों ने कर डाली। कहा कि नगर निगम पर जुर्माना लग रहा है और हर केस में हार का सामना करना पड़ रहा है। बीवीजी कंपनी के यूजर चार्ज की कम वसूली का मामला भी उठा। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने पार्षदों की बातें सुनी और जल्द समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। 1500 साढ़े 1500 करोड़ का बजट पास हुआ है। इसमें मेरठ महानगर के सभी डेवलपमेंट और विकास होंगे। महानगर की सड़कें बनेगी, महानगर की लाइटिंग व्यवस्था ठीक होगी, जहाँ पर अंधेरा रहता है वहाँ पर लाइटें लगेंगी, महानगर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा, नालियाँ बहुत इसमें अच्छी संख्या में बनेंगे। और उसके अलावा मेरठ महानगर की जो हेल्थ की व्यवस्था है उसमें भी बराबर सुधार होगा। बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, तो ये सब मेरठ महानगर के डेवलपमेंट और विकास के लिए है और इसका ये बजट एक बहुत अच्छा संदेश है। नई टेक्नोलॉजी की मशीन एसीएम पैड से लग्जरी कार्स को चोरी कर अलग अलग राज्यों में ऑन डिमांड डिलीवरी करने वाले 4 शातिर वाहन चोरों को नौचंदी थाना पुलिस और सिटी स्वाट टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर वाहन चोर एनसीआर क्षेत्र में पहले महंगी गाड़ियों की रेकी करते थे, फिर मौका देखकर पहले गाड़ी का शीशा तोड़ते थे, जिसके बाद गाड़ी के नीचे दिए गए सॉकेट में एसीएम पैड मशीन से गाड़ी की रीप्रोग्रामिंग कर लॉक खोलकर स्टार्ट करते थे और फिर आसानी से रफू चक्कर हो जाते थे। गिरोह के ही एक सदस्य का काम गाड़ी के नकली पेपर्स बनाने का था। जिन नकली पेपर से चोरी की गाड़ियों को राज्यों की सीमा पार कराते थे और फिर उन्हें कम दामों में डिलीवरी कर दिया करते थे। शातिर वाहन चोरों का नेटवर्क कोलकाता, पंजाब, झारखंड समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। शुक्रवार देर रात शंभूदास गेट पर चेकिंग के दौरान 4 वाहन चोर बिलाल उर्फ मंकी, इत्तेयाक उर्फ सुक्का, तुषार उर्फ दीपू और दीपू की पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी, जिसके बाद 4 वाहन चोर पकड़े गए, जिनके पास से फॉर्च्यूनर, थार, इनोवा, क्रिस्टा, ब्रेजा और बलिनो कार बरामद की गई है। इसके साथ ही तमंचा, कारतूस और गाड़ी का लॉक खोलने वाली मशीन एसीएम पैड भी बरामद किए गए। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। हालांकि अभी पुलिस के हाथ इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड उज्जैन, फरमान, शबनाथ, वसीम और राशिद तक नहीं पहुंचे हैं। एसपी सिटी ने बताया कि जिस एसीएम पैड मशीन का वाहन चोर इस्तेमाल करते हैं उसको ये चीन से करीब 2.5 से 3 लाख रुपए में मंगवाते हैं, जो वाहन चोरी करने में सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं। देर रात्रि थाना नौचंदी पुलिस और शहर की स्वाट टीम द्वारा ये शंभूदास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पास में वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर कुछ लोग गाड़ी के पास खड़े थे और जैसे पुलिस द्वारा वहाँ पे जाने का प्रयास किया गया, पूछताछ करने की कोशिश की गई, तो उनके द्वारा एक पुलिस पर फायरिंग की गई है और जब पुलिस द्वारा चेतावनी दी गई तो उनमें से कुछ लोग वहाँ से फरार हो गए और वहाँ से हम लोग 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 3 लोग एक गाड़ी में बैठे थे, एक व्यक्ति दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ था। जब इनसे पूछताछ की गई है तो ये पता चला कि ये पूरा ही गिरोह एक कार चोर का गिरोह है और ये लोग कल देर रात्रि जो इनके पास से गाड़ियाँ हमें बरामद हुई हैं, करीब 6 गाड़ियाँ हमें इनके पास से बरामद हुई हैं, वो इसे ठिकाने लगाने के प्रयास में थे। ये लोग यहाँ से इसको ये सिलीगुड़ी ले जाने के उसमें थे, प्रयास में थे। इसमें से हमने 4 लोगों को जो गिरफ्तार किया उनके नाम
बिलाल उर्फ मंकी है, इश्तियाक उर्फ सुक्का, तुषार उर्फ दीपू, जफ़र पुत्र चांद है। जो बिलाल है, बिलाल उर्फ मंकी, ये पुराना अपराधी है, पहले भी चोरी के इसमें मामलों में जेल जा चुका है। इसके ऊपर फ़िलहाल अभी हमें 2 मुकदमे मिले हैं, लेकिन अभी इसके बारे में और जानकारी की जा रही है। इश्तियाक उर्फ सुक्का दिल्ली से भी जेल में जा चुका है। इसके ऊपर जो इसने कबूला, इसने 2 बार दिल्ली से भी जेल गया है। फ़िलहाल इसके ऊपर 2 मुकदमे अभी हमें प्रकाश में आए, इसके और भी जानकारी की जा रही है। इसके ऊपर और भी मुकदमे हो सकते हैं। जो तुषार उर्फ दीपू, ये गाड़ी में बैठा हुआ मिला था हमें, इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि इसका क्या लिंक है इस पूरे मामले से। और इसमें टोटल जो हमने बताया, बिलाल, इश्तियाक, तुषार और जफ़र, ये भी चोर है। जफ़र साथ में इनके था, नेटवर्क था। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये लोग दिल्ली से और नोएडा से जो लग्जरी गाड़ी होती थी वो ये चिन्हित किया करते थे, रेकी किया करते थे। रेकी करने के बाद जब ये गाड़ी कहीं सुनसान जगह पे या पार्किंग जहाँ पे होती थी, सेफ़ जब इन्हें लगता था, वहाँ पे जाते थे लोग शीशा तोड़कर। उसके बाद इनके पास से एक डिवाइस मिली है हमें, पैड, जो आप देख सकते हैं इधर। ये पैड गाड़ी के नीचे एक सॉकेट है, ACM सॉकेट बोलते हैं उसको, उसमें ये लोग लगाते थे। लगाने के बाद इस पूरी गाड़ी की रीप्रोग्रामिंग की जाती थी। रीप्रोग्रामिंग के बाद जो गाड़ी होते थे उसका लॉक खुल जाता था। खुलने के बाद ये लोग गाड़ियों को लेकर कहीं ठंडी करने के लिए लेके जाते थे। यूजुअली वो जगह मेरठ या आसपास के देहात का जो क्षेत्र होता था, गांव का क्षेत्र, वहाँ पे रखते थे। ठंडी करने के बाद ये लोग वहाँ पे नंबर प्लेट चेंज किया करते थे। जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो चोरी करता था वही इन्हें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता था। उसके बाद ये लोग इसको डिलीवरी करने के लिए जो भी इनके जहाँ डिलीवर करना होता है, जैसे इन्होंने अभी पूछताछ के दौरान बताया कि कई बार इन्होंने सिलीगुड़ी में डिलीवर किया, कलकत्ता में डिलीवर किया है, रांची में डिलीवर किया गाड़ी। इसके अलावा पंजाब में भी इन्होंने डिलीवरी दी है। तो ये लोग वहाँ पे गाड़ियाँ जाके डिलीवर कर दिया करते थे। पर डिलीवरी जो ड्राइवर होता था उसको 30 से 35 हज़ार रुपये यूजुअली मिला करते थे। जो चोरी करता था उसका अलग रेट होता था, जो खरीदार था उसका अलग रेट हुआ करता था। बिचौलिया थे, उनके अलग अलग रेट हुआ करते थे। इन सभी लोगों के बारे में और जानकारी की जा रही है। फ़िलहाल जो 5 लोग वांछित हैं, उनके नाम फरमान पुत्र मेहरबान, उजैर पुत्र दिलशाद, शिवनाथ उर्फ सोनू, वसीम उर्फ गुड्डू, राशिद उर्फ काला है। इसमें जो उजैर है, ये इनका मेन अभी मास्टरमाइंड है, जो इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व है, जिसने पूरा ये इनको दिया था कि चोरी करने के लिए और गाड़ी कैसे इनको कहाँ डिलीवर करनी है। कुछ नाम और प्रकाश में आए हैं जो लोग ख़रीदारी करते थे, जैसे कुछ लोग, एक विनय मित्तल करके हैं, एक बप्पा गोस्वामी है, 1-2 नाम और हैं जो हमें प्रकाश में आए हैं नाम इनके। उनके बारे में जानकारी की जा रही है कि ये लोग कहाँ कैसे खरीदते थे, कौन सा नेटवर्क यूज़ करते थे। रिश्तों की कत्ल की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। अब एक और मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से ही सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। और हिम्मत तो देखिए कि हत्या करने के बाद आरोपी पति खुद ही अपना जुर्म कबूलते हुए थाने पहुंच गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल माधवपुरम में रहने वाले मोहित शर्मा की शादी साहिबाबाद की रहने वाली सलोनी से 9 साल पहले शादी हुई थी। मोहित ड्राइवर की नौकरी करता है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। अक्सर गृह कलेश के चलते दोनों में मारपीट भी होती थी। शनिवार को सुबह करीब 4 बजे मोहित ने अपनी बच्चियों के सामने ही उनका मां की गला दबाकर हत्या कर दी और पुलिस को सूचना दे दी। तो दूसरी ओर मोहित हत्या करने के बाद खुद ही थाने पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस उसने लड़के ने अपनी बीवी को मार दिया। ये आए थे जून में, 1 साल हो जाएगा। पुलिस को खुद ही लड़का लाया बुला के मार के। देखिए, करीब 3:45 बजे थाना ब्रह्मपुरी में PRV को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति द्वारा बताया जाता है कि उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना मिलती है, पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि एक महिला है जिनका नाम सलोनी है, उनके पति मोहित ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी है। उनके 2 बच्चे हैं, वो इसके चश्मदीद भी हैं। जो पति है उसने भी अपना जुर्म कबूल लिया है। इनकी आपसी गृह कलेश था, जिसकी आए दिन लड़ते झगड़ते रहते थे। आसपास के लोगों ने भी बताया कि आए दिन उनके झगड़े होते थे। झगड़े के चलते ही पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की। जो शव है उसे पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो अभियुक्त है मोहित, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मवाना तहसील सभागार में शनिवार को समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह, SSP डॉक्टर विपिन तारा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कक्षा 10 की एक छात्रा अपनी टीचर के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची, तो दूसरी ओर मवाना नगर के व्यापारियों ने DM को साप्ताहिक पैट के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही रामराज हाउसिंग सोसाइटी की लड़ाई में दोनों पक्षों ने DM और SSP के सामने अपना अपना पक्ष रखा, जिस पर DM ने SDM दीपक माथुर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही राजद नेता राजेंद्र प्रसाद ने नगर
पालिका द्वारा लाइब्रेरी बनवाए जाने, स्वतंत्रता सेनानी विष्णु शरण दुबलीज के पुलिस चौकी के पास मूर्ति लगवाए जाने, सैफपुर फिरोजपुर गांव में भाजपा नेता द्वारा कब्जाई गई जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की भी मांग की गई। और मैं नागौरी गांव से रहने वाली हूं और मैं स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल गर्ल्स विंग में क्लास 10th में पढ़ती हूं। और जो मेरी क्लास टीचर है मिसेस विनीता चौधरी, वो मुझे हद से ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, इतना टॉर्चर कर रही हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे इनहेलर नहीं लेने देती, रोऊं तो रोने नहीं देती। दूसरा, बच्चों से पूछेंगी खड़ा करके कि इसके साथ क्या करा जाए, अगर तुम बोलोगे तो बिठा दूंगी, अगर तुम बोलोगे तो खड़ा रखूंगी। दूसरा, बोलती हैं कि अगर मुझसे पीछा छुड़वाना है तो या तो अपना सेक्शन चेंज करवा, नहीं तो तेरा स्कूल छुड़वा दूंगी। डीएम सर से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पे कुछ करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर। नगर पालिका मवाना में जो है हमारे मवाने के विष्णु शरण दुबली जी हुए हैं, जो स्वतंत्र सेनानी हुए हैं, काकोरी कांड में वो जेल भी गए हैं, तो उन्होंने उनकी एक मूर्ति लगाने का हमारा प्रस्ताव है, जो हमने मांग करी है आज तहसील दिवस पर भी। और पुलिस चौकी जो मेरठ वाली जो पुलिस चौकी है वहाँ जो पारा है उसके पास। दूसरी मेरी मांग है एक लाइब्रेरी की, जो कोचिंग सेंटर होना चाहिए मवाने में, जो तहसील रोड पर हमारा वो है अम्बेडकर भवन, उसमें कोचिंग सेंटर खुलवाने की मैंने मांग करी है। तो वहीं सरना तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम प्रशासन बलराम सिंह ने एसडीएम महेश प्रसाद दीक्षित के साथ मिलकर जन शिकायतें की सुनवाई की। उनके साथ सीओ संजय कुमार जायसवाल और तहसीलदार अनुराग सिंह समेत तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। दिवस के दौरान 51 शिकायतें पंजीकृत की गईं, जिनमें से किसी का भी निस्तारण तुरंत नहीं किया जा सका। हालांकि पूर्व में लंबित सभी शिकायतें निस्तारित कर दी गई हैं। अधिकारियों ने सभी पर्याप्त शिकायतों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। सरना में एडवोकेट के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है, जब एडवोकेट रविंद्र कुमार के साथ अभद्रता की गई। रविंद्र कुमार सरना बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वर्तमान संगठन में भी बतौर पुस्तकालय मंत्री निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात में उनके पड़ोस में शादी समारोह के दौरान झगड़ा हुआ था। झगड़े की सूचना पर वो भी मौके पर पहुंचे थे और झगड़े रहे दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। तभी वहां पहुंचे दरोगा सिपाही ने न सिर्फ उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि उनके परिवार की महिलाओं के साथ भी अभद्रता की। इतना ही नहीं, अपना परिचय देने के बाद भी पुलिस कर्मियों ने घसीटते रहे। इस घटना को लेकर वकीलों में आक्रोश बढ़ रहा है। शनिवार को पूर्व बार अध्यक्ष कुलदीप त्यागी के नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन वकीलों ने सीओ संजय कुमार जायसवाल से उनके कार्यालय पर मुलाकात की और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वकीलों ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबन की मांग की है। इतना ही नहीं, कार्रवाई न होने पर वकीलों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पीड़ित वकील रविंद्र कुमार पुलिस के व्यवहार से आहत हैं। उनका कहना है कि अगर आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके पास थाने में आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं सीओ संजय कुमार जायसवाल ने वकीलों से संयम बनाए रखने की अपील की है। साथ ही आश्वासन दिया है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। 17 तारीख की रात को मेरे परिवार में एक शादी थी। मैं अपने घर पे सो रहा था, तो उस शादी वाले परिवार में आपस में किसी बात को लेकर मारपीट चालू हो गई। मेरी आँख खुली शोर शराबा सुनते ही, तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैं उनको छुड़ाने लग गया। इतने में ही संदीप और सागर राजपूत, जो चौकी इंचार्ज है हमारे यहाँ का पुलिस कस्बा चौकी का, वहाँ तैनात है, ये कांस्टेबल संदीप, वो वहाँ पे आए, आते ही वीडियो बनानी चालू कर दी। मैंने उनको एक आगे दरोगे जा वीडियो मत बनाओ, बाद में बना ली, फिलहाल इनको छुड़वा दो, पहले एक आधे का सपोर्ट जाएगा। इतने में मेरे साथ वो गाली गलौज करने लगे कि तू होता कौन हमें बताने वाला, तू हमें बताए क्या काम करना क्या नहीं करना। मैंने कहा मगर दरोगा जी मैं एडवोकेट हूँ, मैं आपको आपकी ड्यूटी बताऊँ कि आप ये काम कर लो, वीडियो बनानी छोड़ दो, वीडियो तो हम दे देंगे आपको, यहाँ कैमरे लगे हुए सब। इतने में वो माना नहीं, फिर बहुत बदतमीजी करने लगा। मैंने फिर जो पूर्व अध्यक्ष हैं कुलदीप त्यागी जी, मैंने उनसे फ़ोन पे बात कराई। उसके बाद में उसने 2 दरोगा को बुला लिया, जो कि उस चौकी से मतलब नहीं है। वो दोनों मुझे धक्के मारते हुए, मेरा गिरवान पकड़ के मेरा चश्मा भी तोड़ा, मुझे जाति शब्दों को किया, मुझे खींचते हुए ले गए थाने में। शनिवार को स्माइल महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग में द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए 5 दिवसीय स्काउट एंड गाइड शिविर का शुभारंभ हो गया, जिसका उद्घाटन कॉलेज की IQAC समन्वयक डॉक्टर दीप्ति कौशिक ने स्काउट एंड गाइड के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को अनुशासन, सेवा, समर्पण के गुणों के आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। बीएड विभाग प्रभारी डॉक्टर वंदना भारद्वाज ने शिविर की रूपरेखा आगामी 5 दिनों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। शिविर का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना और सामुदायिक सेवा के मूल्यों को बढ़ावा देना है। 5 दिवसीय शिविर में छात्राओं को विभिन्न स्काउटिंग और गाइडिंग गतिविधियों जैसे प्राथमिक चिकित्सा, गांठें बनाना, टेंट लगाना, मार्च पास्ट और विभिन्न प्रकार के साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 नियमों का पालन जीवन सुंदर सुखद बनाए।
मेरठ में आंधी और तूफान ने खूब कहर बरपाया। लिसाड़ी गेट के अहमदनगर में पड़ोसी की दीवार मकान पर गिरने से मकान मलबे में तब्दील हो गया। इसमें परिवार के 7 लोग दब गए, जिनमें मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाके के लोगों ने मलबे में दबे लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला था। दरअसल लिसाड़ी गेट के अहमदनगर गली नंबर 5 में अयूब के मकान की ऊंची दीवार टूटकर कपड़ा कारोबारी इंतखाब के मकान पर गिर गई, जिसमें उनकी पत्नी रुखसार, 8 महीने की बेटी मायरा, नायारा भाई दिलशाद, इंतखाब की बहन तरन्नुम और उनकी बेटी रीमा दब गए। तेज धमाके के साथ मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे सभी को मलबे से बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने रुखसार और उसकी बेटी मायरा को मृत घोषित कर दिया। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि अयूब से कई बार दीवार हटाने को कहा गया, लेकिन उसने दीवार नहीं हटाई और हादसे में 2 जिंदगी खत्म हो गई। मौके पर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार, नगर मजिस्ट्रेट नवीन श्रीवास्तव भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मां बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मचा है और लोगों में अयूब को लेकर काफी गुस्सा है। ये मकान का 1 मंजिल कड़ियों पे बना हुआ था, लेकिन पास में ही बराबर में 3 मंजिल मकान है। उसकी 6 फुट की बाउंड्री बिना कॉलम के रुकी हुई यूं ही हवा में थी। 9 बजे, सही 9 बजे आंधी आई, आंधी तूफान आया। आंधी तूफान के बाद में उस छत पे दीवार गिरी। दीवार गिरने से मकान ये गिर गया, छत पे गिरी दीवार और वो मकान गिर गया। मौके पे 7 आदमियों को चोट लगी, जिसमें के गंभीर रूप से जो है 2 गंभीर हैं और 2 हाथों हाथ देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, फोत हो गए। रात्रि 9 बजे के लगभग तेज आंधी पानी और तूफान आया, जिससे गली नंबर 15 के थाना लिसाड़ी गेट अंतर्गत अहमदनगर मोहल्ले में एक मकान की छत की रेलिंग गिर गई, जिससे बगल के मकान के छत का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। उसमें एक मकान में जिसमें कुल 19 लोग रहते हैं, जिसमें 5 लोग दब गए, मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और मौके पे अभी कोई नहीं दबा है। बाकी परिवार के लोग सही सलामत हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर मोही 11 वर्षीय दलित मुकबधीर बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद से पीड़ित बच्ची का इलाज मेरठ में LLRM मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिससे मिलने के लिए कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के साथ महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला, पूर्व महानगर अध्यक्ष जाहिर अंसारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित बच्ची की मां से मुलाकात की और बच्ची का हाल जाना। कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने परिजनों को हर संभव मदद और न्याय दिलाने तक साथ देने का वादा किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी साथ रहे। वहीं रामपुर में हुई दलित मुकबधीर बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात और उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ बढ़ रही घटनाओं के विरोध में कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा और पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला सहित अन्य पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता कमिश्नरी चौराहे पर इकट्ठा हुए। वहां से सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। रामपुर की घटना आप सभी को पता है, आपको क्या पूरे देश को पता है, जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरह फेल है और जिस तरीके से ये घटना हुई है, आज उसके विरोध में हम सब कांग्रेस जन एकत्र हुए हैं और पूरे प्रदेश में प्रशासन, शासन और सरकार पूरी तरह फेल है, जंगल राज चल रहा है। आज हम जितने भी कांग्रेस जन हैं इसके विरोध में एकत्र हुए हैं। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक हरियाणा से एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर लाया था। उसको एक कथित पत्रकार के घर में रखा था। शुक्रवार देर रात हरियाणा पुलिस ने आरोपी युवक की लोकेशन लेकर छापा मारा। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि इसके बाद कथित पत्रकार आरोपी के भाई से उसे बचाने के नाम पर 1 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। आरोपी युवक के भाई ने रुपए न होने की बात कही तो आरोपी कथित पत्रकार ने उसे डराया, जिसके बाद आरोपी के भाई ने लिसाड़ी गेट पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के भाई से मामले में तहरीर लेने के बाद कथित पत्रकार की जांच करवाकर शुरू कर दी है। दरअसल रशीद नगर में शोएब कथित पत्रकार शान मोहम्मद के मकान में किराए पर रहता है। शोएब का भाई हरियाणा के गुड़गांव से कुछ दिन पहले एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर लाया। उसे कथित पत्रकार के मकान में लाकर रह रहा था। हरियाणा पुलिस ने आरोपी के नंबर को सर्विलांस पर लगाने के बाद उसकी लोकेशन सर्च की और पत्रकार शान मोहम्मद के मकान पर छापा मार दिया। पुलिस किशोरी और आरोपी को अपने साथ ले जाने लगी, तभी कथित पत्रकार ने आरोपी युवक के परिवार से 1 लाख रुपए मांग लिए। पत्रकार का कहना था कि रुपए देने के बाद वह पूरे परिवार को बचा लेगा। कथित पत्रकार ने आरोपी के परिवार से सौदेबाजी की और 5000 रुपए ले लिया। आरोपी के भाई शोएब ने लिसाड़ी गेट पुलिस को कथित पत्रकार द्वारा रुपए लेने की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी के भाई के बयान लिए और कथित पत्रकार की जाँच शुरू कर दी।
सीसी यूनिवर्सिटी के सांस्कृतिक परिषद एवं विधि अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन सेमिनार हॉल विधि अध्ययन संस्थान में किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि अश्वनी त्यागी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, परीक्षा नियंत्रक जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से संविधान पर गर्व क्यों करना चाहिए विषय पर भारतीय संदर्भ में विचार रखे। उन्होंने बताया कि भारत में शासन की अवधारणा बहुत प्राचीन रही है और संघ राज्य की भावना नंद वंश के उदाहरण से प्रतिपादित की जा सकती है। प्रोफेसर शर्मा ने सर विलियम जॉन्स के उदाहरण से स्पष्ट किया कि भारतीय विधि प्रणाली अत्यंत सुसंगत और समृद्ध रही है, जिसके कारण विदेशी विद्वानों को भी यहाँ की विधियों का अध्ययन करना पड़ा। उन्होंने भारतीय न्याय दर्शन, योग दर्शन, श्री भगवत गीता, मीमांसा, मानव धर्म शास्त्र आदि को पढ़ने और समझने की प्रेरणा दी। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाने और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कमिश्नरी चौराहे पर इकट्ठा हुए और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मांग की है कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बंगाल की हिंसा की जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए, बंगाल की कानून व्यवस्था केंद्रीय सुरक्षा बलों को दिए जाने और बांग्लादेशी एवं रोहिंग्याओं की पहचान कर उनको निष्कासित किए जाने की मांग रखी। मवाना के मदर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में समाज के गणमान्य लोग पहुंचे, जिनका स्वागत स्कूल के छात्राओं ने गीत प्रस्तुत करके किया, जिनको सुनकर सभी हर्षोल्लास के साथ भाव विभोर हो गए। मेजर जनरल के ईश्वरन, शिवजीत राघव, ब्रिगेडियर डॉक्टर आर.एस. भाटिया, कर्नल एस. चोपड़ा, कमल सेठी, अजय कक्कड़, डॉक्टर प्रमोद कुमार, देवेंद्र कौर सहित सभी ने बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और बच्चों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए टिप्स बताए। विद्यालय के प्रबंधक सरबजीत घुम्मन ने उनके जीवन से अवगत कराया और बच्चों को प्रोत्साहित किया कि वो भविष्य में कामयाबी की ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रियंका सिंह ने सभी का अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट किया। भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक गुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाना मवाना का घेराव किया और थाने में ही धरने पर बैठ गए। किसान नेता कालू प्रधान ने बताया कि बीती 2 अप्रैल को कोहला गांव के रहने वाले 2 सगे भाइयों निकेत और हर्षित को मेरठ जाते वक्त मवाना थाना पुलिस ने वाक़ा कर उनके ऊपर तमंचे का मुकदमा दर्ज कर लिया और अभी तक जेल नहीं भेजा, जबकि पुलिस की तरफ से लगातार पैसों की डिमांड की जा रही है। किसान नेता का कहना है कि मवाना पुलिस दोनों का भविष्य खराब करने में जुटी हुई है और परिजनों से पैसों की डिमांड कर रही है। किसानों के धरने की खबर मिलते ही सीओ मवाना अभिषेक पटेल भी मवाना थाने पहुंचे, किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने सीओ के सामने थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव के व्यवहार और बोलने के तरीके की नाराजगी जताते हुए अपना धरना जारी रखा। अभी कुछ दिन पहले हमारे ही भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक के पदाधिकारी, उनके बच्चे के साथ बहुत दुर्व्यवहार करा इनने, क्योंकि इनकी एक तानाशाही एक मुहिम चल चुकी है जो सभ्य या असभ्य को पहचानने में बहुत ज़्यादा ये अक्षमत है। बच्चे शिक्षा की तरफ हैं और ये उन्हें क्राइम की तरफ धकेलना चाहते हैं। आपस में बच्चों में कोई बात हुई, सामाजिक रूप से वो बात ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इनकी जेब गरम नहीं हो पाई। उस जेब गरम करने के चक्कर में इन उन बच्चों का भविष्य खराब करने का पूरा षड्यंत्र रच दिया है और उन्हीं बच्चों के खिलाफ एफआईआर कर दी। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।